अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना या बनाना। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस बनाना, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसका केमिकल फार्मूला ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट एनर्जी और इससे फूड पैदा होती है प्लस ऑक्सीजन, और ये काम क्लोरोफिल की मौजूदगी में हो रहा होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पौधों की हेल्प करती है खुराक तैयार करने में, यानी कि पौधे सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो पॉइंट लिख लेते हैं, इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड। वो अपनी खुराक किस तरह बनाते हैं? बाय कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज को कहते हैं, या दूसरा नाम इसे फूड भी दिया गया है, ग्लूकोज, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। चूँकि प्लांट्स खुराक तैयार करते हैं, इसीलिए प्लांट्स का नाम प्रोड्यूसर्स भी रखा गया है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फूड का जो प्राइमरी सोर्स है, जो बुनियादी सोर्स है, वो यही पौधे हैं। पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए खुराक तैयार करते हैं। पौधे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खुराक का प्राइमरी सोर्स होते हैं। पौधे सबसे पहले सनलाइट को अब्जॉर्ब करके खुराक तैयार करते हैं, फिर बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह ये फूड के चेन बन जाती है। यानी कि पौधे को किसी और ऑर्गेनिज्म एनिमल वगैरह ने खाया, फिर एनिमल को ह्यूमंस ने खाया, इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है पौधों से बाकी जानदारों में। उनमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से पौधों को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये फसलों की पैदावार को भी बढ़ाती है। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो पैदावार ज़्यादा होगी, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पत्ते जो हैं वो जर्द पड़ जाएंगे, और इस तरह फसल की जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्फ्लुएंस होता है असरअंदाज करना प्रोडक्टिविटी पैदावार ऑफ क्रॉप्स। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि ये तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन पैदा करती है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन पैदा होती है। इसलिए ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन पैदा करती है। इट इंश्योर्स होता है यकीनी बनाना, प्रोडक्टिविटी या एक्सेस होता है ज़्यादती या ज़्यादा होना ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो ऑक्सीजन भी पैदा होना बंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। दूसरा इसका ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस खुराक पैदा करने का मेन सोर्स है, तो खुराक भी बहुत कम होगी,
और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगे इस दुनिया से और बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि फूड ही नहीं होनी और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना। नेक्स्ट ये है कि ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करती है, मेंटेनेंस बरकरार रखती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन पैदा करती है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो माहौल में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाए, ऑक्सीजन हो ही ना। इसीलिए ये पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में एक मेंटेनेंस रहती है, ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ना ही ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। इसी वजह से कहते हैं कि पौधे जो हैं वो सड़कों के किनारे ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और माहौल को साफ़ रखते हैं। और एक और इसका पॉइंट है कि प्लांट्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के भी सोर्स हैं, आर सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और पौधे जब काफ़ी लंबे अरसे तक पौधे के जो बाकियात होते हैं वो ज़मीन के नीचे काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में कॉयल वगैरह आ जाता है। तो दोबारा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले देखा कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होती है। फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और फूड ग्लूकोज यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो सबसे मेन फंक्शन जो फ़ोटोसिंथेसिस का है वो खुराक तैयार करना है। पौधे क्या करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए सनलाइट को जज़ब करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी जो कि खुराक की शक्ल में होती है उसमें तब्दील करते हैं, और फिर वो खुराक जो है पौधे के बाकी हिस्से भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, जिनमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इसी वजह से प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो खुराक तैयार करते हैं। प्रोड्यूस से निकला है, जिसका मतलब है पैदा करना, तो प्रोड्यूसर्स पैदा करने वाले। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स पर भी असरअंदाज होता है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो क्रॉप्स की जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी। अगर फ़ोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो फसलों के जो पत्ते हैं वो जर्द पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से पैदावार कम हो जाएगी और किसानों को नुकसान भी होगा। पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन पैदा होती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी माहौल में, जिसकी वजह से तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। फिर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान एक लेवल मेंटेन रखती है, यानी कि ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। यह माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता रहता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान एक बराबरी रहती है। और प्लांट्स जो हैं ये फॉसिल फ्यूल्स के भी सोर्स हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।